नमस्कार बच्चों, स्वागत है हिंदी साहित्य की कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 समर्पण। समर्पण पाठ के लेखक हैं रामा अवतार त्यागी जी। इनका जन्म 17 मार्च 1925 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की संभल तहसील में हुआ था। हिंदी साहित्य को एक नई ऊंचाई देने वालों में इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। रामधारी सिंह दिनकर के साथ बहुत से साहित्यकारों ने इनके गीतों की बहुत ही प्रशंसा की है। बच्चों, आइए पढ़ते हैं इनकी लिखी एक कविता समर्पण। समर्पण कविता के माध्यम से कवि अपने देश पर अपने तन, अपने मन के साथ साथ बहुत कुछ देने की बात कर रहा है। वह अपने देश को अपना सारा जीवन समर्पित कर देना चाहता है। बच्चों, देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक ने अपने भावों को इसमें बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं अपनी कविता। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि हे भारत माँ, मेरा मन और तन आप ही को समर्पित है। ये सारा जीवन मैं आपको समर्पित कर देना चाहता हूँ। हे देश की धरती, मैं तुम्हें और क्या दूँ। माँ तुम्हारा इतना ऋण है मुझ पर और मैं अकिंचन। अकिंचन मतलब बहुत छोटा सा, कुछ भी देने योग्य नहीं हूँ। फिर भी मैं आपको क्या दे सकता हूँ। लेकिन हे धरती माँ, मैं आपसे फिर भी यह निवेदन करता हूँ कि मैं जब भी थाल में सजा करके अपना कटा हुआ शीश आपको समर्पित करूँ, तो हे धरती माँ, आप कृपा कर उसे स्वीकार कर लेना। मैं आपको अपना वह शीश समर्पित करना चाहता हूँ। आगे देखिए बच्चों, आगे की पंक्तियों में कवि कहता है, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि मेरे गीत आपको समर्पित हैं। मेरे शरीर में बसते हुए प्राण मैं आपको समर्पित करता हूँ माँ। हे धरती माँ, हे भारतवर्ष की पुण्य भूमि, मेरे शरीर में रक्त का एक एक कण, एक एक बूंद जो आप ही के लिए है, मैं आपको देना चाहता हूँ। हे धरती, मैं आपको कुछ और भी देना चाहता हूँ। मांझ दो तलवार लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। त्यागी जी कहते हैं कि मेरी तलवार को जल्दी से साफ करके मुझे दे दो। बिना देर किए मेरी कमर पर ढाल बांध दो। इतनी कस कर मेरी कमर पर ढाल बांधो कि शत्रु मेरा कुछ बिगाड़ ना सके। मेरे भाल पर यानी मस्तक पर धरती माँ अपने चरणों की थोड़ी सी धूल मल दो, वह मेरे लिए विजय तिलक के समान है। और मेरे शीश पर अपने आशीर्वाद की घनी छाया कर दो। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए अमूल्य है। हे धरती माँ, मेरा यह समर्पण आप स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। आगे की पंक्तियों में देखिए बच्चों, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। त्यागी जी कहते हैं कि मेरे जितने सपने हैं, मेरे मन में जितने भी प्रश्न हैं और मेरी आयु का जितना भी समय शेष हो, मैं सब कुछ आपको दे देना चाहता हूँ। हे धरती, हे पुण्य भूमि, मैं तुझे अपना सर्वस्व, अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर देना चाहता हूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो।
गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज थमा दो। लेखक कहते हैं कि हे धरती माँ, आज मैं अपने इस पारिवारिक सामाजिक सभी मोह के बंधनों को तोड़ता हूँ। मुझे आप क्षमा करना। मेरे गांव मेरे घर सभी मुझे क्षमा करना। कवि अपने घर द्वार और परिवार के सभी लोगों से क्षमा मांगते हुए कहता है कि आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि देश की रक्षा के लिए जाते वक्त मैं किसी भी बंधनों में जुड़ूं और वहाँ देश की रक्षा के लिए मेरे पैर डगमगाने लगे। हे भारतवर्ष की पुण्य भूमि, मैं चाहता हूँ कि मेरे एक हाथ में तलवार और एक हाथ में तिरंगा दे दिया जाए और मैं पूर्ण देशभक्ति की भावना को लेकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकूं। हे देश की धरती, मैं चाहता हूँ तुझे कुछ और दे दूँ। आगे देखिए बच्चों। यह सुमन लो यह चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दे दूँ। कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि प्रत्येक बाग में खिले हुए हर एक फूल को मैं आपको समर्पित करता हूँ। पेड़ों पर बनाए गए पक्षियों के घोंसले के एक एक तिनके को मैं आपको समर्पित करता हूँ। हे धरती माँ, मेरा सारा जीवन, मेरी सारी उम्र, मेरे रक्त का प्रत्येक कण, सब कुछ आपको ही समर्पित है। आपके इतने उपकार हैं जिसे हम भूल नहीं सकते। हे माँ, अपना आशीष हम पर बनाए रखना। हे भारत भूमि, मेरा यह समर्पण दया कर स्वीकार करना। आइए अब देखते हैं पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को। ऋण यानी कर्ज, मांझ देना यानी साफ करना, शीश सिर, आशीष आशीर्वाद, स्वप्न अर्थात सपना, ध्वज झंडा, नीड़ घोंसला, तृण तिनका।